हाय फ्रेंड्स, क्लास 24 जर्मनी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4-5 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, जैसे रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एमपीएससी या फिर स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के सानंद में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य के। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात राज्य के सानंद में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दे दी है। तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात के सानंद में एक और सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस प्लांट में प्रतिदिन 63 लाख चिप्स का उत्पादन होगा। इसके लिए 3,307 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। भारत में अन्य स्वीकृत सेमीकंडक्टर प्रस्ताव भारत सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जून 2023 में सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के अमेरिकी कंपनी माइक्रोन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। टाटा समूह की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भारत में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित कर रही है। गुजरात के धोलरा में एक सेमीकंडक्टर फैब और असम के मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कर रही है। मुरुगफा समूह की सीजी पावर सानंद में एक सेमीकंडक्टर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख लेते हैं गुजरात के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले तो गुजरात के बारे में देख लेते हैं। तो गुजरात राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 में। राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल वर्तमान में श्री आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेंद्र पटेल। विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। लोकसभा सीटों की संख्या 26 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। और भाषा बोली जाती है गुजराती और हिंदी। जिले कितने? 33 जिले हैं। राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में। बांसड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। लोक नृत्य गरबा गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग ले रही है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। भारतीय नौसेना का P-8I विमान वरुण अभ्यास में 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंच गया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया जाएगा। राजधानी कहाँ है फ्रांस की? तो पेरिस। मुद्रा यूरो। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अटाल। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने किस देश में अपना नया परिसर खोला है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी UAE में। अबू धाबी के बारे में जान लेते हैं। तो संयुक्त अरब अमीरात के बारे में। राजधानी है अबू धाबी। मुद्रा UAE दिरहम। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई में किया गया था। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा दुबई में शुरू की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में भारत मार्ट की आधारशिला रखी। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 कंपनियों को। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिसमें है SJVN सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NHPC और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को नवरत्न का दर्जा दिया गया। भारत की 4 नई नवरत्न कंपनियों में से 3 रेलटेल, SJVN और NHPC सार्वजनिक रूप से कारोबार करती हैं। नवरत्न कंपनियां बिना पूर्व सरकारी मंजूरी के 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने अपना पहला डुरंड कप जीता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। गुवाहाटी स्थित नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने फाइनल में पेनाल्टी शूटआउट में मोहन बगान सुपर जॉयंट्स को हराकर अपना पहला डुरंड कप खिताब जीता। संस्करण 133वां था। स्थान कोलकाता, कोकराझार असम, जमशेदपुर झारखंड और शिलांग मेघालय में आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 75वां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया। ध्वज पर संस्कृत श्लोक यतो धर्मस्तु जय अंकित है, जिसका अर्थ है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जान लेते तो स्थापना हुआ था 26 जनवरी 1950 में। मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़ और प्रथम जज थे HJ कानिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेल का CMD किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर DK सुनील को। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों में $10 बिलियन का निवेश कौन करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर स्थापित करेगी मित्र वन। संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशिया की कल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की रिक्शा चालक आरती को ब्रिटेन के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग की शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की। अब उत्तर प्रदेश का बारे में जानते हैं। तो गठन हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 नहीं होगा, यहाँ पर 24 जनवरी होगा। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदी पटेल। मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ। उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। राज्यसभा 31। भाषा हिंदी है और जिले कितने हैं? 75। अगला प्रश्न है, हाल ही में मूडीज रेटिंग्स में वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7.2%। रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि मौजूदा साल में भारत की GDP ग्रोथ 7.2% होगी, जबकि इससे पहले इसका अनुमान 6.8% रहने का था। वही साल 2025 में देश की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.6% है, जबकि पिछला अनुमान 6.4% था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीतीश कुमार ने। ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर हैं। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगढ़ में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। मुंबई में 30 अगस्त 2024 को फॉरेंसिक संचालित साइबर सुरक्षा संसाधनों में वैश्विक समाधानों में वैश्विक अग्रणी SISA ने हाल ही में प्रतिष्ठित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में भाग लिया, जो 28 से 30 अगस्त 2024 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री राम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुभाश्री को। शुभाश्री श्रीराम को श्रीराम कैपिटल का MD और CEO नियुक्त किया गया है। शुभाश्री श्रीराम को 1 सितंबर 2024 से श्रीराम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD और CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
केरल पर्यटन को बुधवार को बैंकॉक में आयोजित एक समारोह में डिजिटल मार्केटिंग अभियान की श्रेणी में अपनी ऑनलाइन प्रतियोगिता हॉलीडे हिस्ट के लिए विश्व स्तर पर प्रशंसित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन यानी कि पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। सी बॉक्स पोर्टल के अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक नई विकसित वेबसाइट भी लॉन्च की है। यह वेबसाइट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्रमबद्ध दृश्य पहचान बनाने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे वेबसाइट पर राष्ट्रीय और वैश्विक विजिट करने वाले दर्शकों के साथ सरकार की सहभागिता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में TCS ने डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कहां से पेस स्टूडियो लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस से। TCS ने डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस में पेस स्टूडियो लॉन्च किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मनीला फिलीपींस में TCS पेस स्टूडियो लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में अनुकूलित समाधान बनाने और डिजिटल नवाचार को चलाने के लिए ग्राहकों के साथ सह नवाचार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक वेंकटरमन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बेहतरीन खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIM-2 बैलिस्टिक मिसाइल जो हाल ही में खबरों में थी, किस देश द्वारा विकसित की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन देश के द्वारा। यूक्रेन ने अपने रक्षा उद्योग द्वारा विकसित अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल HIM-2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। HIM-2 एक छोटी दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे यूक्रेन की यूजनियो कंपनी ने बनाया है। इस मिसाइल के निर्माण और सेना में शामिल होने से यूक्रेन को रूस पर सस्ते लेकिन घातक हमले का नया विकल्प मिल जाएगा। राजधानी कीव है, मुद्रा यूक्रेनी ऋणिया है और राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।